क्रेडिट कार्ड बिल कब भरें, तुरंत या ड्यू डेट पर? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। और आज के डिजिटल दौर में जेब में कैश हो या ना हो, लेकिन एक छोटा सा प्लास्टिक कार्ड हमारे पूरे लाइफस्टाइल को चला रहा है। शॉपिंग करनी हो, ऑनलाइन बिल भरना हो, ट्रैवल बुकिंग्स हो या अचानक आई कोई जरूरत, क्रेडिट कार्ड आज हर दूसरे भारतीय की जरूरत बन चुका है। लेकिन जैसे ही महीने का क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट आता है, एक सवाल लगभग हर यूजर के दिमाग में घूमने लगता है। क्या बिल तुरंत भर देना चाहिए या ड्यू डेट तक इंतजार करना सही है? सबसे बड़ा डर, कहीं इससे सिबिल स्कोर खराब तो नहीं हो जाएगा? आज की इस खास रिपोर्ट में बताएंगे क्रेडिट कार्ड पेमेंट का सही समय क्या है, कौन सी गलती आपको कर्ज के जाल में फंसा सकती है और कैसे आप अपना क्रेडिट स्कोर भी मजबूत बना सकते हैं। भारत में करोड़ों लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। कार्ड कंपनीज आपको तो देती हैं 45 से 50 दिन का ब्याज मुक्त समय, रिवॉर्ड पॉइंट, कैशबैक, EMI सुविधा। लेकिन असली खेल शुरू होता है बिल जनरेट होने के बाद, क्योंकि यहीं से तय होता है आप आर्थिक रूप से स्मार्ट हैं या कर्ज के जाल की तरफ बढ़ रहे हैं। मान लीजिए आपके फोन पर मैसेज आया, योर क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जनरेटेड, और तुरंत घबराहट भी शुरू। क्या अभी भुगतान करें या आखिरी तारीख तक इंतजार करें? सच्चाई क्या है? अगर आप ड्यू डेट से पहले पूरा बिल भर देते हैं तो बैंक या क्रेडिट ब्यूरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पेमेंट कब की, यानी स्टेटमेंट आते ही भुगतान करें या ड्यू डेट वाले दिन करें, दोनों ही स्थिति में आपका सिबिल स्कोर सुरक्षित रहता है। इसलिए फैसला आपकी कैश फ्लो प्लानिंग पर निर्भर करेगा। एक और बात ध्यान दीजिए, ड्यू डेट तक इंतजार करना गलत नहीं है, लेकिन अगर तारीख निकल गई तो यही सबसे बड़ी वित्तीय गलती बन जाती है। लेट पेमेंट का मतलब भारी लेट फीस, 30 से 40% तक, सालाना ब्याज, सिबिल स्कोर में गिरावट, और एक बार स्कोर गिर गया तो होम लोन मुश्किल, कार लोन महंगा, नया कार्ड भी रिजेक्ट हो सकता है। वैसे याद रखिए, क्रेडिट स्कोर भरोसे पर चलता है, लेट पेमेंट उस भरोसे को तोड़ देती है। अब बात उस ट्रैप की भी कर लेते हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। स्टेटमेंट में लिखा होता है टोटल अमाउंट ड्यू, मिनिमम अमाउंट ड्यू। कई लोग सोचते हैं चलो अभी मिनिमम ड्यू भर देते हैं, लेकिन यही है सबसे बड़ा जाल। क्यों? क्योंकि बची हुई रकम पर तुरंत ब्याज लगना शुरू हो जाता है। ये ब्याज साधारण नहीं होता, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, यानी आज का छोटा बकाया कल बड़ा कर्ज बन जाता है। इसलिए नियम याद रखें, हमेशा फुल पेमेंट करें। मिनिमम ड्यू सिर्फ इमरजेंसी विकल्प है। एक और जरूरी बात, आप कार्ड लिमिट का कितना इस्तेमाल करते हैं। वैसे मान लीजिए आपकी लिमिट है 1 लाख रुपए। विशेषज्ञ ये सलाह देते हैं कि 30,000 रुपए से ज्यादा खर्च ना करें। इसे कहते हैं क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो। अगर आप पूरी लिमिट खर्च करते हैं तो बैंक मानते हैं कि आप कर्ज पर निर्भर हैं, इससे स्कोर गिर सकता है। सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? जरूरत पड़ी तो कार्ड है ना, लेकिन सच ये है क्रेडिट कार्ड इमरजेंसी समाधान नहीं है। सही वित्तीय नियम कहता है आपके पास ऐसा इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो कम से कम 6 महीने के खर्च को कवर कर सके, तभी आप कर्ज के दबाव से बच पाएंगे। अगर आप चाहते हैं शानदार सिबिल स्कोर तो 5 नियमों को याद रखें। समय पर भुगतान करें, ऑटो पे सेट करें, 30% लिमिट नियम, मिनिमम ड्यू से बचें, ज्यादा कार्ड एक साथ ना लें। आखिर सही जवाब क्या है? बिल तुरंत भरें या ड्यू डेट पर? स्पष्ट जवाब है दोनों सही हैं, बस पेमेंट समय सीमा के अंदर होनी चाहिए। क्रेडिट कार्ड दुश्मन नहीं है, लेकिन गलत इस्तेमाल इसे कर्ज का हथियार जरूर बना सकता है। स्मार्ट यूजर वही है जो कार्ड को इस्तेमाल करता है, कार्ड उसे इस्तेमाल नहीं करता। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब। साथ ही कमेंट में बताएं क्या आप पूरा बिल भरते हैं या मिनिमम ड्यू।